हमारे बुजुर्गों ने अकायद की जो बुनियादें रखी हैं, उन बुनियादों के अंदर अपना खून डाला है। और जब हम ये कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने जो बुनियादें रखी हैं, तो उससे मुराद सिद्दीक़ अकबर से लेकर आखिरी सहाबी तक सहाबा किराम होते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने जो बुनियादें रखी हैं, या तो वो बुनियादें अकायद की सिद्दीक़ अकबर से साबित है, या तो सरकार उमर फारूक से साबित है, या तो सरकार उस्मान गनी से साबित है, या मौला मुर्तजा से साबित है। इधर देखो, इधर देखो, एक हदीस पढ़ने लगाओ, उससे पहले एक उसूल बताने लगाओ। हदीस का उसूल ये, हदीस से साबित होने वाले मसले का उसूल ये, क्या रावी जितना मजबूत होगा, लामा साहब आप समझते हैं, आप भी समझते हैं इस बात, ये बच्चा भी मदरसे में पढ़ रहा है, ये भी समझता है इस बात को, और भी बहुत सारे लोग यहां बैठे होंगे जो इस बात को समझते होंगे। हदीस से साबित होने वाले मसले का उसूल ये, रावी जितना मजबूत होगा उससे साबित होने वाला मसला उतना मजबूत होगा। बात समझ आई आपको? जितना मजबूत रावी होगा उतना उससे साबित होने वाला मसला होगा। अब मैं आपको एक हदीस पढ़ने लगा हूं, आयतें नाजिल हो चुकी हैं, पहले उसका पस मंजर सुन लें। आयतें नाजिल हो चुकी हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आयतें नाजिल हो चुकी हैं, ए महबूब आज के दिन हमने आपके लिए आपके दीन को मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, सूरह माइदा की ये आयतें नाजिल हो चुकी हैं, और इस सूरत में जितने अहकाम कुरान के आए इतने किसी सूरत में नहीं आए, ये आयतें नाजिल हो चुकी हैं। व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, और ए महबूब हमने आप पर अपनी सारी नेमत तमाम कर दी है। व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, और ए महबूब हम रब होते हुए आपसे जो आपने दीने इस्लाम की खिदमत की है, इस खिदमत के बदले में ए महबूब हम आपसे राजी हो गए। दो बातें इस आयत में बयान की गई हैं, सूरह माइदा की इस आयत में दो बातें बयान की गई हैं। क्या? कि आज दीन मुकम्मल हो गया, अब इसके बाद दीन का कोई हुक्म नहीं आएगा, शरीयत का कोई हुक्म नहीं आएगा, अब कोई कुरान की आयत नहीं उतरेगी, अब कोई शरा का हुक्म नाजिल नहीं होगा, अब शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का कोई हुक्म इस कुरान में नाजिल नहीं होगा। ठीक है, मसला समझ आ गया आपको? नबी पाक को आखिरी गुस्ल मुबारक दिया जा रहा है, मौला कायनात गुस्ल दे रहे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। गुस्ल देते हुए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आंखों के ऊपर एक पानी का कतरा रुक जाता है। मौला मुर्तजा करमल्लाहु तआला करीम से कोई पूछता है, अली इतने बड़े आलिम कैसे बने हो? अली तुमसे बड़ा आलिम कोई नहीं, अली तुमसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार कोई नहीं। मौला अली के ज़माने की बात कर रहा हूँ, पीछे जो सहाबा किराम गुजर गए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फारूक, ये मौला अली के ज़माने की बात कर रहा हूँ। आपके ज़माने के अंदर आपसे सवाल हुआ, अली तुमसे बड़ा आलिम कोई नहीं, इतना इल्म कहाँ से आया, इतने बड़े आलिम कैसे बने? मौला अली ने फरमाया, यार मैं कुछ नहीं जानता, बस सरकार को गुस्ल दे रहा था, आपकी मुबारक आंख पर पानी का एक कतरा रुका, मैंने उसको चूस लिया। अब आप कहेंगे, शाह साहब आपने ये इतने सारे उसूल जो पीछे बताए वो क्यों बताए? सुनो, ये ले जाओ कुरान, कोई भी किसी भी कंपनी से छपा हुआ कुरान, किसी भी मस्जिद में, किसी की मस्जिद में रखा हुआ कुरान उठाओ और इस पूरे कुरान में दिखाओ, ये उसूल कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि नबी को जब गुस्ल देने लगोगे पानी का कोई कतरा बच जाएगा, उसको चूस लेना? इस कुरान में कहीं लिखा हुआ है?
कुरान पढ़ते हो ना, इतना तो समझ बूझ रखते हो। मैं बता देता हूं, इस कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ इस कुरान में। और अब कोई और अहकामात भी नाजिल, समझ रहे हैं आप, नहीं होंगे। हम पर लोग एतराज करते जी नबी की इतनी ताजीम क्यों करते, ऐसे खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते, ऐसे झुक कर सरकार का नाम क्यों लेते, सरकार का नाम आए तो क्यों रोते हो, सरकार का नाम आए तो इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों करते हो। मैंने कहा मौली साहब मसला हल करते हैं, तू भी मसला हल कर, हम भी मसला हल करते हैं। जा मौला अली से पूछ। नहीं समझे आप मसले को। मैंने कहा मौली साहब जाओ मौला अली से पूछो, इसमें कहीं लिखा है या 6.5 लाख हदीसें कमोबेश उनमें किसी जगह आया है, मौला अली से पूछो तो वो यही कहेंगे चुप कर, हम अली है। समझो यार, समझो, सुन्नी मिजाज लोग बैठे हो, वो यही कहेंगे चुप कर, हम अली है। बंद कमरे के अंदर बैठकर छोटी छोटी वीडियो बनाना और मेरी मिल्लत के नौजवानों को गुमराह करना और कहना जी हम इंजीनियर हैं, अंग्रेज की अदालत में फैसला रखो। मैंने कहा मौली साहब अंग्रेज की अदालत में फैसला रखने की मुसलमानों को जरूरत नहीं है, हम रसूलुल्लाह की अदालत में फैसला रखने वाले हैं। हम सरकार के साहबा की अदालत में फैसला रखने वाले हैं। वो कोई और लोग होंगे जो अंग्रेजों की अदालतों में फैसला रखते होंगे। हमें रसूलुल्लाह की अदालत काफी है, हमें रसूलुल्लाह के साहबा की अदालत काफी है। अली से बड़ा मुवाहिद किसी ने पैदा किया है? अली से बड़ा मुवाहिद तौहीदी किसी माँ ने जना है? अली से बड़ा रब की तौहीद की गवाही देने वाला किसी माँ ने पैदा किया है? ना पैदा किया है, ना माजी में किया है, ना अब कर सकती है और ना मुस्तकबिल में करेगी। मौला अली से पूछो ये कहाँ लिखा है, तो वो ये कहेंगे ये कहीं नहीं लिखा, ये यहाँ लिखा है, इधर लिखा है, इधर। तो हमारा जो मसला है मौली साहब, माजरत के साथ हमारा मसला तुम छोड़ दो। अभी आपको एक उसूल बताया कि रावी जितना मजबूत मसला उतना मजबूत। अली से मजबूत कोई रावी है? अली से मजबूत ताकतवर कोई रावी है? नहीं है। तो रावी अली है, तो रावी जितना मजबूत दिल का ताल्लुक हमारा रसूलुल्लाह से उतना मजबूत। समझो आप मसले को। ये हकीकी इस्लाम, ये वो तालीमात जो रसूलुल्लाह अपने सहाबा को देकर गए, ये है वो तालीमात जो सहाबा ने रसूलुल्लाह से सीखी। मुझे बताओ पूरे कुरान के अंदर किसी जगह लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब थूक मुबारक डाले तो तुम ले लो? लिखा है? बोलो यार, सारे कुरान पढ़ने लिखा है पूरे कुरान में किसी जगह? इससे आगे की बात करूं, इस पूरे कुरान में किसी जगह लिखा है कि अगर सरकार अलैहिस्सलाम बोल मुबारक पेशाब मुबारक कर ले तो उसे पी जाओ? लिखा है कहीं? पूरे कुरान में किसी जगह नहीं लिखा। मुझे बताओ पूरे कुरान में किसी जगह लिखा है सरकार हजामत करवाए और उससे जो बाल मिले? खालिद बिन वलीद से सरकार ने पूछा खालिद क्यों लिए? अर्ज की या रसूलल्लाह इनके जरिए से सुनना। हजरत खालिद बिन वलीद के 2 जुमले बड़े सुनने वाले हैं, 2 जुमले, और वो यहां कहीं नहीं लिखे, इत्थे किथे नहीं लिखे, यहां कहीं नहीं लिखे इस पूरे कुरान में। जो ताना आज हमें देते हो ना, वही ताना खालिद बिन वलीद को दो। 2 जुमले कहे हजरत खालिद बिन वलीद ने और सुन्नियों का अकीदा वाजे करके चले गए। 2 जुमले कहे, कहा या रसूल अल्लाह इनसे बरकत हासिल करूंगा। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह।
क्या मतलब? या रसूलल्लाह इनको तबर्रुक बनाऊंगा। और दूसरा, या रसूलल्लाह इन्हें अपने पास रखूंगा और इनकी मदद से जंगों में मदद हासिल करूंगा। लिखा है इसमें। हजरत खालिद बिन वलीद से पूछो। बस बात खत्म हो गई। आप, मैं समझता हूं बात समझ गए होंगे।